नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। अब गाय बैल का फैशन शो, कपास के सटीक आंकड़ों के लिए बनेगा कानून, गन्ने की बुआई का रकबा बढ़ा, सेब को क्षमी की आशंका, देश से कॉफी का रिकॉर्ड निर्यात। और अब खबरें विस्तार से। मनुष्य का फैशन शो तो होता ही रहता है, लेकिन असम में साल में एक दिन गाय बैल का फैशन शो होता है। मानवों के फैशन शो की तरह ही इस फैशन शो में गाय बैल संगीत की धुनों पर ठुमकते हुए चलते हैं। इस फैशन शो को देखने के लिए निर्णायकों के अलावा सैकड़ों दर्शक भी मौजूद होते हैं, जो तालियां बजाकर प्रतिभागी गाय बैल के जोड़ों का उत्साह बढ़ाते हैं। जो गाय बैल की जोड़ी सबसे खूबसूरत होती है, उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में ऐसा फैशन शो असम के बरपेटा जिले में हुआ। इसमें 30 से अधिक गाय और बैलों ने हिस्सा लिया। असम में होने वाले बोगाह बिहू के पहले दिन को गोरू बिहू यानी मवेशी बिहू कहा जाता है। इस दिन मवेशियों को नहलाया और सजाया जाता है। फैशन शो के दौरान प्रतिभागी गाय और बैलों के सींगों में रंग बिरंगे रिबन बांधे जाते हैं। किसी के जबड़े को नक्काशीदार कपड़े से ढका जाता है, तो किसी के पूरे शरीर को रंगीन वस्त्रों से ढक दिया जाता है। पूरे आयोजन का मकसद अपनी स्थानीय नस्लों के बारे में और उनके रख रखाव के बारे में लोगों को जागरूक करना है। सरकार ने देश में कपास के उत्पादन और स्टॉक संबंधी सटीक आंकड़े एकत्रित करने के मकसद से एक नई प्रणाली बनाने की तैयारी की है। इसके लिए सरकार ने कानून का मसौदा तैयार किया है। कपड़ा मंत्रालय इसके लिए कॉटन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2012 तैयार करने पर जुटा है। इससे कपास के स्टॉक की वास्तविक स्थिति पता लगाने में मदद मिलेगी। कपड़ा मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के कपास उत्पादन संबंधी आंकड़ों में अंतर मिलने के बाद नया कानून बनाने की पहल की गई है। हाल ही में कपास का रिकॉर्ड उत्पादन होने के बावजूद देश में माल की किल्लत होने की आशंका के कारण कपास निर्यात पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन ये प्रतिबंध एक सप्ताह बाद ही हटा दिया गया था। सरकार का मानना है सटीक आंकड़े उपलब्ध न होने की वजह से ये स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन इस प्रकार का भ्रम आगे न पैदा हो, इसलिए सरकार नया कानून लाने की तैयारी में है। चालू बुआई सीजन में गन्ने की बुआई का रकबा बढ़कर 38.37 लाख हेक्टेयर हो चुका है, जो पिछले साल की समान अवधि के 36.69 लाख हेक्टेयर से 1.68 लाख हेक्टेयर अधिक है। पिछले साल गन्ने की कुल बुआई 47.45 लाख हेक्टेयर में हुई थी। कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू बुआई सीजन में तमिलनाडु में गन्ने की बुआई 66,000 हेक्टेयर में, महाराष्ट्र में 51,000 हेक्टेयर में, उत्तर प्रदेश में 49,000 हेक्टेयर, बिहार में 21,000 हेक्टेयर और मध्य प्रदेश में 14,000 हेक्टेयर में गन्ने की बुआई बढ़ी है। इसके अलावा उत्तराखंड, असम, आंध्र प्रदेश और पंजाब में भी गन्ने की बुआई पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले बढ़ी है। सेब के प्रमुख उत्पादक राज्यों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में चालू सप्ताह में हुई ओलावृष्टि से सेब की फसल को आंशिक नुकसान होने की आशंका है। बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से कई इलाकों में सेब बागानों में पौधे पर लगे फूल टूटकर गिर गए हैं। बागानों को हुए इस नुकसान से सेब के उत्पादन में 5 से 7% की कमी आ सकती है। सेब उत्पादक क्षेत्रों में इस समय तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जबकि तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। उत्पादक क्षेत्रों में मौसम अभी भी साफ नहीं है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और लंबी सर्दी से सेब के बगीचों को फायदा हुआ था। सेब के पेड़ों में अत्यधिक मात्रा में फूल लगे थे, जिससे रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा था। हालांकि इस समय बागानों में पेड़ों पर फूल आ रहे हैं और इस समय तापमान अधिक होने से फूल से फल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन वर्तमान में तापमान में कमी के चलते फूल से फल का विकास धीमा हो सकता है। कॉफी का घरेलू उत्पादन बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंची कीमतों के कारण वित्त वर्ष 2011-12 में कॉफी का रिकॉर्ड निर्यात किया गया है। कॉफी बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक भारत से 3,48,029 टन कॉफी का निर्यात किया गया है, जबकि वर्ष 2010-11 में 3,16,034 टन कॉफी का निर्यात किया गया था। कॉफी उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। कॉफी बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक बाजार में बेहतर मूल्य मिलने और पर्याप्त घरेलू आपूर्ति के कारण कॉफी निर्यात को बढ़ावा मिला है। मूल्य के हिसाब से कॉफी निर्यात में 33% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रबी फसल यदि कट चुकी है तो उसे ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल अथवा हरी खाद के लिए खेत में पलेवा करके बुआई करें। मूंग की पूसा रत्ना, सम्राट, पूसा विशाल, SML 668 आदि की प्रजातियां उपयुक्त है। हरी खाद के ढेचा, सनई अथवा लोबिया की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले मूंग के बीजों को फसल विशेषज्ञ राइजोबियम और फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया से अवश्य उपचारित करें। और आइए अब डालते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मौसम पर एक नजर। मौसम विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग भागों में आमतौर पर मौसम गर्म रहने के संकेत हैं। साथ ही कहीं कहीं हल्के बादल छाए रहने और गरज के साथ बौछारें पड़ने के संकेत हैं। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और इसी के साथ खबरें खेती की यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार। मंडी भाव बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं विभिन्न राज्यों की विभिन्न मंडियों से प्राप्त हुए ताज़ा मंडी भावों पर एक नज़र।
आइए सबसे पहले देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की विभिन्न मंडियों में प्याज के ताज़ा भाव किस प्रकार दर्ज किए गए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की रंगत मंडी में प्याज का न्यूनतम मूल्य 2,500 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 3,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हेवलॉक मंडी में प्याज का न्यूनतम मूल्य 2,000 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 2,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की विभिन्न मंडियों में खीरे के ताज़ा भावों पर एक नजर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की रंगत मंडी में खीरे का न्यूनतम मूल्य 3,000 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 4,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हेवलॉक मंडी में खीरे का न्यूनतम मूल्य 2,500 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 3,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। आइए देखते हैं पश्चिम बंगाल की विभिन्न मंडियों में जूट के ताज़ा भाव किस प्रकार दर्ज किए गए। पश्चिम बंगाल की कूच बिहार मंडी में जूट का न्यूनतम मूल्य 2,250 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 2,300 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और पश्चिम बंगाल की रायगंज मंडी में जूट का न्यूनतम मूल्य 2,050 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 2,150 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की विभिन्न मंडियों में अंगूर के ताज़ा भाव इस प्रकार दर्ज किए गए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की रंगत मंडी में अंगूर का न्यूनतम मूल्य 20,000 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 22,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हेवलॉक मंडी में अंगूर का न्यूनतम मूल्य 18,000 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 20,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और अब आंध्र प्रदेश की विभिन्न मंडियों में सूरजमुखी के बीज के ताज़ा भावों पर एक नजर। आंध्र प्रदेश की बडवेल मंडी में सूरजमुखी के बीज का न्यूनतम मूल्य 2,800 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 2,900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और आंध्र प्रदेश की राजमपेट मंडी में सूरजमुखी के बीज का न्यूनतम मूल्य 2,800 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 3,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की विभिन्न मंडियों में कच्चे केले के ताज़ा भाव इस प्रकार रहे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की रंगत मंडी में कच्चे केले का न्यूनतम मूल्य 2,000 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 2,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हेवलॉक मंडी में कच्चे केले का न्यूनतम मूल्य 1,500 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 2,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और अब केरल की विभिन्न मंडियों में लाल मिर्च के ताज़ा भावों पर एक नजर। केरल की कोलंगोड़े मंडी में लाल मिर्च का न्यूनतम मूल्य 6,400 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 6,800 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और केरल की पलाक्कड़ मंडी में लाल मिर्च का न्यूनतम मूल्य 6,300 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 7,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और अंत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की विभिन्न मंडियों में गाजर के ताज़ा भावों पर एक नजर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की रंगत मंडी में गाजर का न्यूनतम मूल्य 6,000 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 7,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हेवलॉक मंडी में गाजर का न्यूनतम मूल्य 5,500 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 6,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। देश भर के विभिन्न राज्यों की विभिन्न मंडियों में चल रहे आज के ताज़ा भाव आप www.egmarknet.nic.in वेबसाइट पर देख सकते हैं। और इसी के साथ मंडी भाव बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।